brought in contact with the two spheres. This new force of repulsion between P and S, is पहला 4 न्यूटन, दूसरा 6 न्यूटन, थर्ड 1 न्यूटन, फोर्थ 12 न्यूटन। समझ गए? इसके लिए क्या करना तुम लोग, सिंपल इसी में एक क्वेश्चन लिखो, एक पेज छोड़ दो, मतलब उसमें सॉल्यूशन करना। होमवर्क आराम से करना, कोई ये नहीं कि कल ही करना है, धीरे धीरे 8-10 दिन में थोड़ा थोड़ा करके कर लेना। ये तो सीखोगे ना कैसे करना है, धीरे धीरे सोचना है कैसे करना है, इसके लिए तो होमवर्क दे रहा हूँ ना। और भी क्वेश्चंस करेंगे, परेशान मत, लिख लो पहले सब होमवर्क, समझ गए? उसकी चिंता नहीं करो कैसे करेंगे, वो सीखोगे। इन हाइड्रोजन like system, the ratio of Columbian force and gravitational force between an electron and a proton is in the order of पहला 10 to the power 39, दूसरा 10 to the power 19, तीसरा 10 to the power 36। ये सब लिखना है आप लोग को, उसके नीचे स्पेस छोड़ देना है। ब्रॉट के बाद में कॉन्टैक्ट लिख लिए जल्दी, ये ब्राउट वाला जल्दी लिखो फटाफट, इसके बाद दूसरा सवाल करते हैं। लिखो क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो होमवर्क अगर नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत। दे देता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है? और इसमें वैरायटीज हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, ऐसा नहीं रहेगा कि बस ऐसे दे दिए, कुछ करा ही नहीं, समझे? जितना प्रेशर आएगा दिमाग पे उतना फायदा है। ये वाला हो गया? नहीं, ब्राउट पहले मैं एंकर को क्या बोलता था बच्चों ने, पता है? एंचोर मैं पढ़ता था, छोटा सा था,
ऐसे लिखा रहता था स्कूल में, ANCHOR, तो ऐसे मिला ANNCHOR, चोर एंड चोर। समझे? अब इसके बाद ये अलग सवाल, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स are suspended by strings, जो अभी सवाल किए उसके जैसा, strings of equal length, the strings make an angle theta with each other when suspended in water. The angle remains the same if density of the material of the sphere is 1.5 gram per cc. The dielectric constant of water will be, मतलब क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालना है जो हम लोग किए वैसा, टेक डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1 ग्राम पर सीसी। और ये सब ऐसा नहीं कि कल ही जाके करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है, आराम से करना, कोई जल्दी नहीं। अ पॉइंट चार्ज Q1 4 Q0 is placed at origin. Another charge Q2 minus Q0 is placed at x equal to 21 centimeter. Charge of proton is Q0. The proton is placed on x-axis so that the electrostatic force on the proton
proton is 0. In this situation, the position of the proton from the origin is dash centimeter. ये लिखिए इधर, बोलो जल्दी। दस 15 क्वेश्चन दे देता हूँ, लिख के आराम से। सब एक ही में लिख रहे हैं क्या तुम लोग? स्पेस नहीं छोड़ रहे? छोड़ना है? अरे नहीं, ऐसे थोड़ी रहता है। एक क्वेश्चन, उसके नीचे सॉल्यूशन, उसके लिए स्पेस छोड़ो, नेक्स्ट पेज। एक क्वेश्चन बस खत्म। कैलकुलेशंस के लिए स्पेस तो छोड़ो। एक लाइन से लिख लोगे फिर उसको ध्यान दोगे नहीं, बीच में जो खाली रहेगा दिमाग, अच्छा हाँ इसको करना था कि ये नहीं। एक लाइन से लिख लोगे दिमाग नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन लिखना है फिर स्पेस छोड़ना है, क्वेश्चन लिखना है स्पेस छोड़ना है, एक पेज। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, पेज बचाना है। खाली रहेगा तब तो दिमाग जाएगा ना कि खाली है, करना है इसको। वैसे लिखोगे तो ठीक है कर लेंगे, क्या है अभी, कोई दिक्कत नहीं। Two identical metallic spheres A and B, when placed at certain distance in air repel each other with force of F. Another identical uncharged sphere C is first placed in contact with A, and then in contact with A, and then in contact with B, and finally placed at midpoint between A and B. The force experienced
experienced by sphere C will be. पहला 3f/2, दूसरा 3f/4। हो गया? लिख लिए? उधर लिख लिए? बोलो। कितने क्वेश्चन हुए? 10-15 क्वेश्चन हुए? 6। ठीक है। और इसको एक ही दिन में नहीं करना है, अभी आराम से करना है, एक आध हफ्ते में, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से बहुत सारा पढ़ेंगे, उस टाइप के जब पढ़ेंगे तो कर लेना आराम से। टू आइडेंटिकल charge particles each having a mass 10 gram and charge 2.0 into 10 to the power minus 7 coulomb are placed on a horizontal table with a separation of L between them such that they stay in limited equilibrium if the coefficient of friction between each particle and the table is 0.25. Find the value of L first 12 centimeter, second 10 centimeter, third 8 centimeter, fourth 5 centimeter. बोलो, लिख लिए? ये हो गया इधर वाला? हाँ जल्दी करो फिर दूसरे क्वेश्चंस करते हैं।
डॉक्टर से पानी ले आओ। हो गया, बोलो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 3 point charges, 3 point charges of magnitude 5 microcoulomb, 0.16 microcoulomb and 0.3 microcoulomb are located at the vertices A, B, C of a right angled triangle whose sides are AB equal to 3 centimeter, BC equal to 3√2 centimeter and CA 3 centimeter, and point A is the right angle corner. Charges at point A experiences dash Newton of electrostatic force due to the other two charges. कितना क्वेश्चन हुआ? 10 हुआ? 8. Two small spheres, each of mass 10 mg are suspended from a point by threads 0.5 meter long. They are equally charged and repel each other to a distance of
0.20 meter. Then charge on each of the sphere is A by 21 into 10 to the power minus 8 coulomb. The value of A will be ये हुआ इधर इस साइड, बोलो जल्दी करिए, फिर सवाल शुरू करते हैं, सवालों का बौछार। ऐसे बीच बीच में दे दिया करूंगा होमवर्क, आप लोग आराम से सुकून से करते रहना। और इसको ये नहीं कि कल ही जाके करना, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारा पढ़ेंगे, समझ गए? तो ट्राई करना, जो हो पाएगा बस वो कर लेना, परेशान नहीं होना, अभी टाइम है 8-10 दिन में, आराम से सुकून से धीरे धीरे करते रहना। जो कर लिए वो वाला, उस पैटर्न वाला। Six charges are kept at the vertices of a regular hexagon as shown in the figure. If magnitude of force applied by plus q on plus q charge is F, then net electric force on the plus q is Nf. Find the value of N. सेंटर में है प्लस क्यू माइनस 2q माइनस 3q माइनस 4q प्लस 3q और प्लस q। बताओ कितने क्वेश्चन हो गए? 10 हो गए, बोलो 10 हो गया ना? बाकी है
ठीक है, बस इतना 10 क्वेश्चन रहने दो। बोलो, वो हो गया। इसको आराम से 10 दिन में धीरे धीरे करके करते रहना है। जो जो यहाँ पर सेम टाइप वाला ही करना है, जो नहीं किए वो नहीं करना। चलो अब क्वेश्चन लिखो। इफ two charges Q1 and Q2 are separated with distance d and placed in a medium of dielectric constant K, what will be the equivalent distance between charges in air for the same electrostatic force। पहला d रूट k, दूसरा k रूट d, तीसरा 1.5 d रूट k, फोर्थ 2d रूट k। इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन हो गया? बोलो, ये वाला ठीक। सादिया, हाँ जल्दी। सवाल में देखो क्या कह रहा है। इफ टू चार्जेस Q1 Q2 आर सेपरेटेड विथ डिस्टेंस d, Q1 है Q2 है, कितने डिस्टेंस से सेपरेट किया गया? d से, एंड प्लेस इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कहां रख दिया गया इसको? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब कहां रख दिया गया इसको? एक मीडियम में रख दिया गया, पानी वगैरह कुछ भी, ठीक है। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन एयर, एक तो पानी वाला और एक हवा वाला, इक्वल टू। तो पानी वाले केस में क्या हम लिखते हैं फॉर्मूला, और एयर में क्या रखेंगे? काटो पीटो, जो बचे वो आर की वैल्यू है फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हो गया। एक जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है उसको लिखो, इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक वाला काटो पीटो, आंसर। एक फॉर्मूला है ना के वाला, वो लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बस इतना, ठीक। इक्वल टू दूसरा वाला, उसमें क्या आएगा? के आएगा नीचे।
जल्दी सॉल्व करके बताओ। 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड का सवाल है ये। तो वहां पर क्या पूछा है, सिंपल, कि अगर पानी में रखेंगे तो कितना दूरी था वहां पर डी, तो यहां हवा में रखेंगे उसी चीज को तो क्या होगा। सही है। दिमाग पे प्रेशर लगाओ। बताओ कितना आया, नहीं आया। फर्स्ट ऑप्शन, कितने लोग का नहीं आया बताइए। फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है, सिंपल। क्या लिखेंगे, 1/4 पाई सेल नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू, ये किसके लिए है, अच्छा ये लिक्विड वाला है, ये एयर वाला है। दूसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, ऐसे लिखेंगे नहीं। इसके बाद में क्या करेंगे, Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, आर स्क्वायर कैसे रहेगा। वहां क्या दिया है उसने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला डी, कितना दिया है डी, तो उसका स्क्वायर आएगा ना, नहीं आएगा। अब देखो काट दो, अब क्या बचा, ये भी कट गया, बचा क्या इधर 1/r² इक्वल टू 1/k डी स्क्वायर। समझे कि नहीं, ये सबका कुछ मतलब है नहीं, इससे पहले भी किए थे। तो क्या लिख सकते हैं इधर, r² इक्वल टू k डी स्क्वायर। चाहिए क्या मुझे, k d के फंक्शन में चाहिए, दैट मीन्स r इक्वल टू √k डी स्क्वायर। कौन बाहर निकल जाएगा, d आ गया, नहीं शिफा समझ में आया, हाँ पाशा, जिशान नहीं आया, करो करो, आएगा ना, आएगा कैसे नहीं। पहला, कुछ लोग हड़बड़ी में इसको टिक करके आ जाएंगे, उसने बगल में ही रखा है, देख रहे हो, बगल में, एकदम बगल में रखा है, जल्दी जल्दी में किसी में भी रूट उल्टा पलटा करके गड़बड़ हो जाएगा सवाल। तो टिक करने से पहले क्या करना है, एक बार पढ़ना है, देखना है 5 सेकेंड कि सही जगह पर टिक हो रहा है या नहीं, क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये सब चीज पे ध्यान रखना है। समझ गए तो फिर दिक्कत, लिख लो फटाफट, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल चाहिए क्या, 1-2 साल पुराना है। ये सब किसका है तुमको लगता है, ये सब किसका है सब चाहिए नहीं इसका है,
95% कंटेंट। अब ऐसे ही तुम लोग को 10-10 क्वेश्चन दे दिया करूंगा, है ना, 2-4 दिन में एक बार 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जिसे तुम लोग को, और स्पेस छोड़ना है तुम लोग को, समझे? एक लाइन से करेंगे वो फाड़ के फेंक देंगे, उसको करना है नहीं तो फिर नहीं होगा। जो बस लिखाएंगे आंसर सॉल्यूशन के साथ, बस वही लिखेंगे हम। कुछ लोग ये सोच रहे हैं तो बर्बाद हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हम अकेले थोड़ी बर्बाद होंगे, कुछ लोग सोच रहे हैं। हमारे सोच के लोग और भी तो हैं। सादिया, ये समझ में आया आपको? तूबा, ये वाला नहीं। एक बहुत ही खूबसूरत सवाल, बहुत ही आसान, बार बार आता रहता है एग्जाम में। A 10 microcoulomb charge is divided into two parts and placed at 1 centimeter distance so that the repulsive force between them is maximum. The charges of the two parts are, पहला 9 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, दूसरा 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम, तीसरा 7 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम, फोर्थ 8 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम। ये सवाल है, सोचो। बहुत इजी, बहुत आसान है वो। 3rd क्लास का भी बच्चा कर लेगा ये जेई वाला सवाल, इतना आसान है वो। अभी बताता हूँ ना ट्रिक क्या है, 3rd क्लास वाले को बताएंगे, वो भी मल्टीप्लाई करके निकाल। बताओ आया? कैसे आया? ओके, बताइए। सिंपल लॉजिक है ना, देखो इधर जस्ट मैथ्स है छोटी सी बचपन वाली। क्या बोल रहा है? 10 माइक्रोकूलम चार्ज को डिवाइड कर दो 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स। तो जरूरी थोड़ी है कि 10 को तुम सिर्फ जो है 5-5 में कर सकते हो। 10 को तुम ऐसे भी तो कर सकते हो 9 और 1, या फिर 10 को डिवाइड कर सकते तुम
7 3 10 को डिवाइड कर सकते तुम 8 और 2। लेकिन क्वेश्चन यहां ये है कि मैक्सिमम होना चाहिए रिपल्सिव फोर्स। मैक्सिमम किस में आएगा? अगर इसमें करेंगे, सॉरी पहले इसमें देखते हैं, तो कितना आएगा? 9 इंटू 1 9 आएगा, इसमें 8 इंटू 2 16 आएगा, इसमें 21 आएगा, लेकिन इसमें 5 5 जा 25, मैक्सिमम इसमें आएगा। किसमें आएगा? मैक्सिमम। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जेईई में। सेकंड ऑप्शन। ये लॉजिक है। ऐसे और भी क्वेश्चंस पूछा है ऐसे, बस वहां 10 की जगह पे कुछ और रख दिए। ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? मैक्सिमम किस में रहेगा? हाफ जिसमें डिवाइड होगा। अगर ये 10 की जगह पे 100 कर देता हो, उसका आधा। ये याद रखना है, जो भी दिया है Q की वैल्यू उसका आधा कर दो, उस पे मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स होगा। ये वाला समझ में आया अलीसा? अलीसा समझ में आया? नहीं? सिंपल, ये लिख लो। एक तरीका तो ये, और भी मेथड है इसको सॉल्व करने का, ये आसान है आप लोग के लिए। समझ गए? अभी 10 को ऐसे अलग मान लो, एक को यहां पर x रख दो, दो हिस्सों में, एक q माइनस एक्स, इतनी 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रख के फिर नॉर्मल k q1 q2 फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व किया जा सकता है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? q/2 आ जाएगा। तो q/2 क्या? वही तो 5 ही तो आएगा, 10 है तो ये भी सॉल्व करोगे ऐसे भी आ जाएगा। मेथड नंबर 2। इसके बाद में जैसे इस ऐसे सेम सवाल दिया है, उसमें क्या दिया देखो, बस 10 की जगह पे क्या दिया उसने? 4 दिया है, तो कितना आ जाएगा? 2 2। समझ गए? अगला क्वेश्चन 2022 का वो है, तो करने की जरूरत है। सेम क्वेश्चन, बस यहाँ कितना माइक्रोकूलम है? 4। सेम क्वेश्चन, तो वहां पर आंसर में कितना दिया है? 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, तो यही वाला टिक कर देना है। डॉक्टर समझ में आया? चलो बोलो, लिख लिए सब लोग? चले बताओ, चले घूमने के लिए एक नए सवाल की तरफ। अरे इसमें तो मजा ही आ जाएगा। इसमें दिमाग लगाना है ना? If charges are in equilibrium
फाइंड क्यू टी चार्ज प्लस क्यू और उसका मास एम। ये एल, ये एल, ये थीटा, ये भी थीटा, प्लस क्यू एम चार्ज प्लस क्यू एम। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और बताइए क्या आएगा। कंपोनेंट वगैरह लेना पड़ेगा। टी टेंशन बताओ, है ना, और एफ ई बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कंपोनेंट बनाएंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कैसे करना। इक्वेशन बना, यहां पर एल है तो यहां पर ये कितना रहेगा बताओ, ये कितना रहेगा, एल साइन थीटा, बोलो कितना रहेगा, एल साइन थीटा, और ये एल साइन थीटा, मतलब दोनों कितना रहेगा, 2l साइन थीटा। समझ गए। अब इधर देखो, मैं इसी में बना देता हूं, है ना, नहीं तो अलग से बना देता हूं। टू एल साइन थीटा, नीचे की तरफ क्या लगेगा, बोलो mg लगेगा, और इधर टेंशन, ये थीटा रहेगा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना रहेगा, टी कॉस थीटा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा, सीधा रहेगा ये, हाँ टेढ़ा नहीं रहेगा। ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा, नहीं, बोलो। और इस तरफ अगर तुम देखोगे, इस तरफ क्या लगेगा, एफ ई लगेगा, क्या लगेगा, एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये पॉइंट ये एक्चुअल में है क्या, चार्ज है, वो क्या है, चार्ज, क्या है वो, चार्ज। अब इससे तुमको क्या करना है, दो इक्वेशन बना लेना है, एक इससे और एक इससे, समझ गए। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है।
फिर टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डिवाइड कर दो, समझ गए? तो क्या आ जाएगा, टी टी कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। इसको लिख लो। अब ये आने के बाद तुमको क्या देखना है, इसका रिजल्टेंट, समझ गए? टी निकालना, तो टी इधर है, इसका ये दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, यहां कहीं आएगा, बोलो? नहीं आएगा, इसी तरफ आएगा ना। तो क्या आएगा, इसको क्या लिखेंगे फिर हम लोग, अंडर रूट करके इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, खत्म। क्या लिखेंगे हम लोग, टी इक्वल टू अंडर रूट दिस वन स्क्वायर प्लस दिस वन स्क्वायर, क्योंकि इसका ऑपोजिट इस तरफ आएगा, इसका रिजल्टेंट किसका किसका, ये वाले वेक्टर का, इस वेक्टर का, इस तरफ आएगा, समझ गए? ऐसा। और वो पॉइंट जो दिख रहा है, पॉइंट नहीं, वो चार्ज है, प्लस क्यू, और इस तरफ भी चार्ज क्यू है, उसका मास भी m है, इसके लिए mg आया था नीचे, समझे? बताओ, t ये आया, इसके बाद t हो गया, तो fe क्या लिखेंगे बताओ? इसमें तो सीधा सिंपल इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दो, अब Fe क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बताओ? नॉर्मल जो फॉर्मूला कहता है वही लिखेंगे, क्योंकि यहां और यहां के बीच की दूरी कितनी रहेगी, सिंपल लिख दो, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, बस, समझ गए? एक चार्ज यहां, एक चार्ज यहां, दूरी इतनी है, 2l साइन थीटा है। अब इसी चीज को उठा के अगले सवाल में लिफ्ट में रखते हैं, फिर पानी में रखते हैं, कहीं नहीं छोड़ना है इसको। इसे कोई दुश्मन को मारते ना, पहले मुंडी यहां लड़ा दिए सर में, फिर पानी में लेके गए, समझे कि नहीं? ऐसे सवाल को कभी हवा में रखे, कभी पानी में लेके चले गए, कभी चांद पे लेके चले गए, अलग अलग जगह पे उसको सैर कराना है। हो गया? अब इसके बाद में इसको ले चलते हैं हम लोग लिफ्ट की तरफ, अगले सवाल। लिख लिए इसको, बोलो? सेम क्वेश्चन है, सब कुछ वही है, बस इसको क्या करो तुम, लिफ्ट में रख दो। सब लोग लिख लिया ना इसको, ये लो ऐसे लिफ्ट में मैंने इसको रख दिया। अगले सवाल में लिफ्ट में ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, लिफ्ट, बताइए? चार्ज वही है, सब कुछ वही है, बस लिफ्ट में हमने रख दिया इसको, तब क्या होगा लिफ्ट में? बताओ, सब कुछ यही रहेगा,
एवरीथिंग विल सेम, बस जी इफेक्टिव आ जाएगा। बताओ क्या आ जाएगा? सब कुछ सेम रहेगा, बस ये वाले केस में लिफ्ट में, इन लिफ्ट क्या हो जाएगा, बस इसके प्लेस पे ऐसा आएगा tan थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी प्लस ए। क्यों ऐसा हुआ? लिफ्ट के अंदर है इसके लिए। अब इसी चीज को क्या किया जाए, डुबकी लगा दिया जाए, पानी में उठा के रख देते हैं, तो बस टेंशन के प्लेस पे बायंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगा? बायंसी। पहले लिख लो, इतना सांस ले लो, तुम लोग ही डुबकी लगाने लगो। बताइए, पानी वाला भी कर लेते हैं, जल्दी करो इसको। लिफ्ट वाला लिख लिए, इसके बाद में इसको डुबकी लगवाते हैं। When the whole system is dipped in water, ऐसे आएगा लैंग्वेज, है ना? जिशान समझ में आ रहा है कि नहीं? या सब गोल है? चलो अगला सवाल करते हैं, इसी का अगला हिस्सा, नेक्स्ट पार्ट। ये वाला रहने देते, इसको मिटाते नहीं, बहुत अच्छा बना है। बस पानी बना देते हैं चारों तरफ। अगला सवाल रहेगा इसी में, होल सिस्टम is dipped in water, dipped in water up to infinity, ये पूरे सिस्टम को मैंने पानी के अंदर रख दिया। फील आ रहा है कि नहीं? पानी है। बताओ, अब बताओ, सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा, टी की वैल्यू क्या आएगी? अब क्या आएगा? अब tan थीटा क्या आएगा, टी क्या आएगा, ये बताइए। बुद्धि लगाओ, बुद्धि अगर है तो। पानी जब भी दिख जाए तो क्या लगाएंगे? के। एक चीज तो ये, और यहां पर जो ऊपर क्या लगता था, टेंशन, क्या लगेगा? बायंसी। क्या लगेगा? बायंसी, बायंड फोर्स। समझ गए? ऐसा करो, करो जल्दी फटाक से।
बताओ कितना आया? बोलो। देखो सिंपल, बहुत आसान है, सबसे आसान है। नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg, ऊपर की तरफ बाय एन सी। बताओ, यहां पर mg के प्लेस पे आ जाएगा mg माइनस बी, एफ ई बाई के, ये आ गया हमारा। नहीं, इस तरीके से इसको भी कर लो, खत्म। ये tan थीटा लिख लो, इसको पहले रब कर देते ना, सब वैसे लिख देंगे, गलत कर। बताओ यहां क्या लिखेंगे? mg माइनस बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाई के। लिख लो फटाक से, बाकी सब कुछ सेम। समझे कि नहीं? और बायएंसी किसके बराबर होता बताओ? बी क्या लिखते हैं? बी क्या लिखते हैं? रो वी जी। लेकिन ये रो कौन सा वाला है? ये सॉलिड वाला या लिक्विड वाला? लिक्विड वाला। अगर mg हो, अब क्या लिखेंगे? रो वी जी, लेकिन यहां पर रो क्या रहेगा? s। ये सब भी लिख लेना, जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझ गए? लिख लिए? बोलो, अगले सवाल पे चलें? हाँ, सबका वही है, बस थोड़ा सा वहां ब्रॉड लाना पड़ेगा। We have to broad buoyancy. बस ये बी लेके आ जाओ, ब्रॉड। हो गया? अगले सवाल पे चलें? ये बना लिए सब लोग? नहीं बना लो, फिर अगले सवाल पे चलते। बस थोड़ा सा करेंगे, बस सवाल खत्म है, परेशान मत, जस्ट ज्यादा नहीं, 4-5 सवाल और। समझ गए? पानी में रख दोगे तो क्या आ जाएगा? सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बताओ, बायएंसी रहेगा, ये दिमाग में रखना है। mg नेट निकालने के लिए mg माइनस बायएंसी। बायएंसी का मतलब ये, ठीक है? इस तरीके से करना है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, रहने दो, बंद कर दो डॉक्टर।